अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक लड़की का ऐसा हैरत अंगेज और खौफनाक वाकया कि जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। एक लड़की जो कि घर देर से आती थी, यानी रात में लेट नाइट घर आती थी, तो उसके माँ ने कैमरा लगाया और फिर कैमरे में क्या देखा गया ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, एक बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कब्र वाले का वाकया बयान किया कि जिस पर अजाब हो रहा था। तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या अली, इस पर अजाब क्यों हो रहा है? आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसलिए इस पर इतना कड़ा अजाब हो रहा है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स अपने माँ का नाफरमान था, इसने अपने माँ का बहुत दिल दुखाया है, इसलिए इस पर कब्र में आग का अजाब हो रहा है और ये अजाब तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसकी माँ इसे माफ ना कर दे। अल्लाहु अकबर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मैंने कुछ लोगों को आग की शाखों से लटके हुए देखा। तो मैंने हजरत जिब्रील से पूछा कि जिब्रील, ये कौन लोग हैं? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग वालिदैन के नाफरमान लोग हैं, इसलिए इन पर यह कड़ा अजाब हो रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन को गाली बकी यानी गाली दी तो उसके सर पे जहन्नुम में इतने कतरे गिरेंगे जितनी जमीन पे आसमान से बारिश की शक्ल में गिरते हैं। हम अल्लाह से उसके अजाब और जहन्नुम से पनाह मांगते हैं और ऐसे अमाल व अफ़ाल से जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हों और जो काम जहन्नुम में ले जाने वाले हैं। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे कोई भी अजाब ने इतना रंज में नहीं डाला जितना माँ बाप के नाफरमानी के अजाब ने रंज में डाला है। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी लड़की की दास्तान बयान करने जा रहे हैं कि जिसके बारे में सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, आपने बारहा देखा वो सुना होगा कि जो शख्स वालिदैन का नाफरमान होता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में ही जलील व ख्वार और रुसवा कर देता है और वो ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है कि जिसके बाद उसके लिए सिर्फ तबाही ही तबाही होती है। आज एक ऐसी लड़की की दास्तान आपसे बताएंगे कि जिसने वालिदैन की नाफरमानी की और उसकी इस नाफरमानी ने उसे ऐसे दलदल में ढकेल दिया जिसमें से वापस आना नामुमकिन था। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसका नाम निशा था। दोस्तों, ये नाम बदला हुआ है। निशा के बाप ने अपने पसंद की शादी की थी, इसलिए उसके माँ बाप यानी वो लोग अलग रहते थे। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आया कि दोनों मियाँ बीवी में तलखियाँ यानी लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए, यानी लड़ाई झगड़े पैदा हो गए। दोस्तों, ये लड़ाई होते होते तलाक तक नौबत पहुंच गई और उसके वालिद ने यानी उसके बाप ने उसके माँ को छोड़ दिया और तलाक देकर दूसरी शादी कर ली और वहां से किसी दूसरे शहर में चला गया। दोस्तों, इसके बाद निशा और उसकी माँ एक किराए के घर पर रहने लगे, लेकिन घर में वालिद के ना होने के सबब निशा का मिजाज दिन ब दिन बदलता गया, यानी खराब होता चला गया। उसके मिजाज में तलखियाँ और नाफरमानियाँ पैदा होने लगी। दोस्तों, निशा ने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए सोचा, इसलिए उसने एक जॉब करनी शुरू कर दी, यानी एक नौकरी इख्तियार कर ली।
दोस्तों इस बात से उसकी माँ तो बेहद खुश थी कि उसकी बेटी अब जॉब कर रही है और पैसे कमा रही है, लेकिन वो इस बात से भी बेहद परेशान थी कि उसकी 18 से 20 साल की लड़की देर रात तक घर पे आती है, यानी देर तक जॉब करती है और उसका फोन भी बंद रहता है और वो कहती है कि काम की वजह से फोन स्विच ऑफ रहता है। निशा की माँ उसके इस रवैये से बेहद परेशान थी, इसलिए उसने ये जानने के लिए कि निशा कितने बजे रात को घर आती है, यानी कब घर आती है, दरवाजे पर एक कैमरा लगा दिया और सुबह देखने लगी कि निशा कब घर आती है। निशा को अपनी माँ की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से झगड़ा भी किया कि तुम खामखा अपनी बेटी पर शक कर रही हो, लेकिन उसकी माँ ने कैमरा हटाया नहीं और वहीं लगा रहने दिया। लेकिन कुछ रोज बाद एक वक्त ऐसा आया कि निशा घर वापस नहीं आई। उसकी माँ बेहद परेशान हुई और वही हुआ जिसका डर था। उसकी माँ उसका खूब इंतजार करती रही, लेकिन निशा घर वापस ना आई। वो कई रात तक इंतजार करती रही, लेकिन उसकी बेटी घर वापस नहीं पहुंची। उसने बदनामी के डर से इसके बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। निशा की माँ बस दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती रही। ना उसने किसी मोहल्ले वाले को बताया और ना ही अपने किसी रिश्तेदार को। एक रोज उसकी माँ इसी तरह दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी तो उसकी माँ कुछ सोचते सोचते अचानक बेहोश हो गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मोहल्ले वालों ने उसे उठाया और अस्पताल ले गए। जब उसकी माँ अस्पताल में पहुंची तो लोगों ने देखा कि ना ही इसकी बेटी घर पर है और ना ही अस्पताल पहुंची। मोहल्ले वालों ने जाकर ये सारी बातों की इत्तला पुलिस को दे दी। पुलिस निशा के घर पर पहुंची और सारा माजरा सुना। इधर उसकी मां अस्पताल में कोमा में पहुंच गई थी। पुलिस ने निशा के पूरे घर की तलाशी ली। दोस्तों घर की तलाशी लेते लेते पुलिस की नजर घर के दरवाजे पर लगे कैमरे पर पड़ी और कैमरा पुलिस के हाथ आ गया। और दोस्तों जब उस कैमरे का जायजा लिया गया तो पता चला कि जिस रात निशा घर से गायब हुई थी, उसी रात जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो एक नकाबपोश आदमी उसके पीछे पीछे उसके पास आ गया। उसने निशा को बेहोश किया और अगवा करके ले गया। पुलिस ने गाड़ी का नंबर नोट किया और सब जगह ये इत्तला कर दी कि ये गाड़ी यानी इस नंबर की गाड़ी शहर से बाहर ना जा पाए, बल्कि इसे रोक लिया जाए। दोस्तों बहुत खोजने के बाद उस गाड़ी का मालिक मिल गया और उसने बताया कि उसने तो ये गाड़ी फलां शख्स से खरीदी है। दोस्तों पुलिस की ढेर सारी मेहनत के बाद बिलाखिर वो शख्स भी मिल गया कि जिसने निशा को किडनैप किया था। और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कार्रवाई में लग गए। उस लड़के से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो किसी माफिया के लिए काम करता है जो कि जवान लड़कियों का कारोबार करता है। पुलिस ने खूब मेहनत की और मेहनत के बाद उस माफिया तक पहुंच गए और निशा के साथ साथ 58 और लड़कियों को उसके चंगुल से निकाला गया यानी बचाया गया। दोस्तों किसी के वालिदैन उसके हक में बुरा नहीं सोचते। आपके वालिदैन का बताया होगा हर हुक्म आपके हक में बेहतर होता है। आज जो बातें हमें गलत लगती हैं, ये बातें हमें उस वक्त सही नजर आती हैं जब हमारे हाथ खाली हो जाते हैं और हम मुसीबत में घिर जाते हैं।
दोस्तों, सिवाय कुफ्र के वालिदैन की हर बात माननी चाहिए और उनके हर बात का एहतराम करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने वालिदैन का फरमाबरदार औलाद बनाए और वालिदैन की खूब खूब खिदमत करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपने माँ बाप का और अपने मोहब्बत करने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।